नमस्कार साथियों आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त यूपी पुलिस का शिफ्ट 2 का पेपर हो चुका है। तो चलिए इसका एनालिसिस देख लेते हैं। चलिए साथियों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से हिंदी सेक्शन से। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अभागा सुख से वंचित रह जाता है के अर्थ के लिए लोकोक्ति कौन सी है। ऑप्शन ए है अंधा बतख कीचड़ खाए। अंधा बतख नहीं होता साथियों, अंधा बटेर कीचड़ खाए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अंधा बगुला नहीं होता, अंधा कबूतर नहीं होता, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। उपसर्ग यानी पहले आते हैं, प्रत्यय बाद में जोड़े जाते हैं, तो इसका उपसर्ग हो जाएगा विपरीत बनाने के लिए गमन का आगमन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। इसका हो जाएगा जो। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के साथियों 8 भेद होते हैं। तो कौन कौन से साथियों हो जाएगा, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं है। तो ये हो जाएगा खुमान रसो। कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, स्वर ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, कंठ तालव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वर्ग, पृथ्वी, हरिण के शब्द के अनेकार्थी हैं। तो ये हो जाएगा साथियों गोचर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2002 में 2 पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, राजेश जोशी को। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर संधि के साथियों 5 प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयात संधि। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वह घर से बाहर गया, अलगाव का बोध हो रहा है। तो इसमें हो जाएगा साथियों अपादान कारक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्रयंबकम का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन बी, त्रिलोक। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर हो जाएगा साथियों रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, यानी जो भी साथ में लिखा हुआ है रामचरितमानस, ये पूरा रामचरितमानस एक ही शब्द में होगा। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव क्रोध है। तो स्थायी भाव वीर रस का उत्साह होता है, बीभत्स का जुगुप्सा, भयानक का भय और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों अपेक्षा और उपेक्षा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण में आता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्सम, जिसमें भी साथियों छ, त्र और ज्ञ और ऋषि, यानी ये संयुक्त वर्ण है, जिसमें भी संयुक्त वर्ण आ जाए वो तत्सम होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 17, कर्मवाच में प्रधान होता है। तो कर्मवाच में कर्म प्रधान होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विज। द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, चंद्रमा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, पंकज में कौन सा समास है। तो पंकज में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, आ बैल मुझे मार
आ बैल मुझे मार का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर हो जाएगा जानबूझकर मुसीबत मोल लेना या मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जीवा का साथियों जीव होता है, तो ये तद्भव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है 24 नंबर, खा गा फा ध्वनियाँ किस भाषा की है? तो ये अरबी फारसी है। जो जिन ध्वनियों के नीचे साथियों नीचे डॉट लगा होता है वो अरबी फारसी ध्वनियाँ होती हैं। यह ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, ऐसा लगा मानो बम फटा हो। तो ये हो जाएगा साथियों स्वरूप बोधक अव्यय। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि। ये हो जाएगा अधिनियम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, अर्धविराम का सूचक चिन्ह है। तो अर्धविराम साथियों ऐसे बनता है, ये अर्धविराम और ये हो जाएगा अल्पविराम, ये योजक चिन्ह हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? आकर्मक क्रिया हो जाएगी साथियों पानी बरस रहा है, यानी इसे किसी कर्म की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ का विकल्प हो। सूची और सूची, सूची का मतलब तो साथियों तालिका होता है, तो हो जाएगा साथियों चाहा हुआ और तालिका। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें हो जाएगा साथियों वह परिश्रमी भी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। तो इसमें हो जाएगा वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, अन्य से अनन्य किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए प्रभा खेतान की। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, अर्घ शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? अर्घ देना, अर्घ का मतलब होता है साथ जैसे सूर्य भगवान को लोग अर्घ देते हैं, तो वहाँ पर पूजा करना, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर पूजनीय। इसके बाद नेक्स्ट है पैसेज। पैसेज के बाद साथियों चलते हैं जीएस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सरकार संस्थान कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा साथियों कानपुर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU क्या करता है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों जुड़ाव और पहुँच बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बुनियादी ढांचे विकास को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज की थी जोसेफ प्रिस्टले ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, CPCB का मतलब क्या है? तो इसका मतलब हो जाएगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जून 2024 तक कौन है? तो ये हो जाएगा भजन लाल शर्मा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है?
तो ये हो जाएगा, इसके लिए कम सहभागियों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित इसमें किसे कोशिका का पावर हाउस? तो ये हो जाएगा साथियों माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। लार्ज सिनाप्टिक सर्वे टेलीस्कोप का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा साथियों डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र साथियों हो जाएगा ऑप्शन बी एन। अगर पूछता साथियों नाइट्रोजन गैस तब होता N2, हाइड्रोजन गैस पूछता तो H2, लेकिन केवल रासायनिक सूत्र केवल नाइट्रोजन का पूछा है तो यहाँ पर ऑप्शन होगा केवल एन, संकेत पूछा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है। पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है। 2016 में नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी? तो इसका जहाँ तक राइट आंसर होगा साथियों 30 दिसंबर या 31 दिसंबर, लेकिन ऑप्शन ए इज राइट आंसर 30 दिसंबर जहाँ तक होना चाहिए साथियों। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है? तो ये रसिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ कब मनाएगी? तो ये हो जाएगा 10 दिसंबर 2023। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो ये हो जाएगा इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, नौकरी नहीं है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54। लोक लुभावनवाद का उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ाकर लोकतांत्रिक संस्थाओं को नहीं साथी। इसका जो राइट आंसर होगा इसका जहाँ तक साथियों राइट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करके। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विद्रोहियों का सैन्य दमन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। IGST में आई का क्या मतलब है? तो इसका सही मतलब है इंटीग्रेटेड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक RBI का कार्य नहीं है? तो RBI का कार्य शेयर बाजार को विनियमित करना, शेयर बाजार को विनियमित करता है सेबी, ये इसका RBI का काम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है 59। एशियाई विकास बैंक ADB क्या करता है? ये हो जाएगा साथियों यह एशिया प्रशांत देशों में वित्तीय बाजारों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? ये हो जाएगा 1951। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है। लुइस मोंटेनेग्रो जो हाल ही में अप्रैल 2024 तक खबरों में थे, किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पुर्तगाल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है? तो दक्षिण एशिया में साथियों सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 19। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है। भारत के संविधान के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं, तो ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। डंपिंग का तात्पर्य है? तो डंपिंग का तात्पर्य हो जाएगा विदेशों में उनकी लागत उनके घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। सिंधु जल संधि वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे 1960 में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 5 अप्रैल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। नीचे दिए गए विकल्पों में आरडीएक्स का पूर्ण रूप, इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसे भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट नामित किया गया था? ये हो जाएगा साथियों चिल्का झील। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। मत्स्यकट्टिकम, यह छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी? ये शूद्रक ने लिखी है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 है कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः किसके कारण है? तो ये आय असमानता के कारण। किस खनिज को बरीड सनशाइन दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है? दबी हुई धूप है साथियों वो कोयला है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो ये था काले धन पर अंकुश लगाना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें 12.36% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16.50%।